बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताने का कहना है कि शहबाज शरीफ को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। हुदैबिया केस शरीफ फैमिली की करप्शन का बड़ा सबूत है। उनका कहना है कि किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। रिंग रोड केस में मुलविस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। किसी चोर को मुल्क से भागने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती कारकर्दगी और मईशत की सूरत हाल पर गौर किया गया। उधर कातिल पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत को ECL के अलावा और कोई काम नहीं। उन्हें कोरोना की सूरत हाल का भी कोई एहसास नहीं। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। मेरा ख्याल में कि इनको ECL के अलावा और कोई इनको शायद काम है ही नहीं। ना कोविड का इनको एहसास है, ना पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है उसका एहसास है। गुर्बत, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन आसमानों से बातें कर रही है। सिर्फ उनको एक ही गरज है, किस तरह मेरे ECL पर डाल। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना बदउनवानी का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब ने मंसूबे में मुबैना बदउनवानी की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नैब की जानिब से रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना बदउनवानी का नोटिस ले लिया गया। जबकि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में मुलविस किए जाने पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि इल्ज़ामात से बरी होने तक मुस्तअफ़ी रहूंगा। मेरा रिंग रोड मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने को तैयार हूँ। जुल्फी बुखारी ने जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से मिसाइल हमलों में फ़लस्तीन में कायम मीडिया हाउसेस को निशाना बनाने पर पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने यौम स्याह मनाया। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से गुफ्तगू में कहा कि मीडिया टावर में सिर्फ 2 गैर मुल्की मीडिया दफातर नहीं बल्कि 60 से ज़ायद मीडिया के दफातर थे। इसराइल ऐसे हमलों से सच की आवाज़ दबा नहीं सकता। देखिए, ये जो गजा में जो बिल्डिंग इसराइल ने तबाह की है, इसमें सिर्फ AP और अल जज़ीरा के दफ्तर नहीं थे। यहाँ पर कम से कम 60 मुख्तलिफ TV चैनल्स, अखबारात और जरायद के दफातर थे। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 प्रोडक्शन हाउस भी थे। इसराइल ने जानबूझ के उसको टारगेट किया है, क्योंकि इसराइल को ये समझ आ गई थी कि यहाँ पे जितनी भी कवरेज हो रही है गजा में, ये इस बिल्डिंग में ही सारे लोग बैठे हुए हैं। तो अगर इनका ठिकाना तबाह कर दो तो ये कवरेज नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है वो अपने अज़ाइम में पहले भी नाकाम हुआ, आइंदा भी नाकाम। आज़ादी सहाफ़त के जो हमारे जो इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, मसलन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है, उन सब ने तो उसकी मजम्मत की है। लेकिन मुरासर अमेरिका और दीगर जो बड़े ममालिक, देखिए, अब अमेरिका की जो लीडरशिप है, प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो तो इसराइल के साथ हैं, उनसे तो हमें कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो भी इसराइल के साथ। इसमें जो किरदार अदा करना चाहिए वो मुस्लिम ममालिक को करना चाहिए, और वो मुस्लिम ममालिक जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, उन्हें चाहिए अपने ताल्लुकात। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने JHQ रावलपिंडी का दौरा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सफ़ीर ने अफगानिस्तान समेत खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ की। कराची से खबर है, जहां लांढी के इलाके में लेबर स्क्वायर के करीब लगने वाली आग को मजीद बढ़ने से रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड की 11 और वाटर बोर्ड के 21 टैंकर्स की मदद से आग को बुझाने का अमल जारी है। आग के शोले और धुएं के बादल दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा क्या सूरत हाल है? कराची के इलाके लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के एन मुकाबिल जो है वो कैटल फार्म से लगने वाली आग जो है वो अब बेकाबू हो गई है। चारों अतराफ से जो है फायर ब्रिगेड्स का अमला काम कर रहा है। 11 फायर फाइटर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है और 21 से ज्यादा वाटर टैंकर वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से पानी लाने पर मुतय्यन किए गए हैं। तमाम लोग जो है वो जदोजहद कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ बाड़े ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो है फैक्ट्रीज के कुछ गोदाम भी हैं, जहाँ पर स्क्रैप और खाम माल नहीं बल्कि ऐसा वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है जिसको आग जो है वो जल्दी पकड़ लेती है। उस वेस्ट मटेरियल के बायस जो है वो आग जो है वो फैलती गई। लेकिन अब फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग को जो है वो महदूद कर दिया गया है। अब आग पर जो है वो चारों तरफ से फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने का काम जारी है। जल्द जो है इस आग को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा और कुछ ही देर के बाद जो है वो आग कंट्रोल होने के बाद कूलिंग का अमल बाकायदा तौर पर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। भारत में कोरोना की अब तक सूरत हाल की वजह से लोगों को किन मुश्किलात का
सामना है और हुकूमत किस किस्म के इकदाम कर रही है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। भारतीय सहाफ़ियों गुरमेहर कौर हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण अस्थाना हैं और समीर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले गुरमेहर कौर, आपसे मेरा सवाल है, इस वक्त अगर बात करें यूपी की और बिहार की, यहाँ पर इंतहाई सूरत हाल अबतर हो चुकी है, क्या यहाँ पर आप सूरत हाल देख रही हैं और इकदाम क्या किए जा रहे हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे वतन अजीज हिंदुस्तान में इस वक्त ये हालात हैं कि हर वो इंसान जो सुलझी हुई बात करने की कोशिश कर रहा है उसे गद्दार करार दिया जाता है और कुछ लोग जो हैं वो हुब्बुल वतनी के तमगे बांटने का उन्होंने ठेका ले रखा है। कोविड में भी यही देखा जा रहा है कि जो हकाइक हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये अंदर की बात है, अंदर ही रहने दीजिए, बाहर ये ना जाए। 80 से 90% जो केसेस हैं वो दर्ज ही नहीं हो रहे, या तो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है या रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, दबाव है ऊपर से। यहाँ तक कहा जा रहा है, लैंडसेट जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च कर रही है, उनका कहना है कि जून 3rd वीक तक 10 लाख और लोग अपनी जान से हाथ गंवा सकते हैं। मरकजी सरकार, बीजेपी की सरकार को भी मानना पड़ रहा है कि भाई हमसे भी थोड़ी बहुत कोताही हो गई, यहाँ तक अब वो मानने को राजी हो गए। ऑक्सीजन की मैनेजमेंट करना, वैक्सीन दस्तयाब होना, अस्पतालों में बिस्तर होना, ये जिम्मा सरकार का है, ये अवाम का जिम्मा नहीं है। माना अवाम से भी गलतियां हुई, लापरवाही हुई, हमने आपका इंतखाब किया, आपको चुना है, आपको हमारी रहनुमाई करनी चाहिए। तो ये कहना कि लोगों की लापरवाही और सरकार जो बिल्कुल ही निकम्मी साबित हुई है वो एक ही बात है, वो मॉरल इक्विवेलेंसी भी एक तरह का भरम है, बल्कि एक तरह से अखलाकी तौर पे एक जवाल दिखाता है एक कौम का। ठीक है गुरमेहर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अरुण अस्थाना, ये बताइएगा कि इस वक्त भारतीय सरकार क्या इकदाम कर रही है इस तमाम सूरत हाल में? सेकेंड वेव के बारे में जरूर कहा जा सकता है कि साहब थोड़ी लापरवाही बरती गई इंडिया में दो हवाले से। एक पब्लिक है, वो भी जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ वो अपने आप में बिल्कुल छुट्टा निकल पड़ी। हुकूमत जो है वो जो जिस तरह से उसने चीजों को छोड़ दिया, तो ख्याल ही ना करने वाली स्टेज में जब चले गए, वो खासतौर पर पॉलिटिकल रीजन थे उसके, कुछ स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में जो झगड़े होते हैं वो, तो उसके चलते थोड़ी सी लापरवाही हुकूमत ने जरूर की। तैयारी नहीं हुई ढंग से, जो उस बीच हो जानी थी कि पहली वेव खत्म हुई थी और दूसरी वेव आने का अंदेशा था। ठीक है अरुण, आप भी साथ ही मौजूद रहिएगा। समीर गुप्ता, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, भारतीय सरकार प्रेशर में भी है और जो नंबर्स हैं वो भी बहुत कम बताए जा रहे हैं, जो डेथ्स हो रही हैं, तो ओवरऑल क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पर? हमने सोचा कि ये तो जो है अंग्रेजों को बीमार करने वाली बीमारी है, लेकिन हम लोग तो कुछ हमें तो कोई खास इसका फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पहली जो वेव थी उसमें काफी ज्यादा हम बच के निकल गए थे, इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। सरकार की तरफ से ऐसा लगा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा। जब सेकेंड वेव आई, जो हालांकि शुरू हुई थी महाराष्ट्र से, अमरावती से मार्च में, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था और वो सिचुएशन बड़ी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट तो था ही, अलग अलग, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से वो एकदम से काफी तेजी से फैल गया। ठीक है समीर गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका। अरुण अस्थाना हमारे साथ मौजूद थे, गुरमेहर कौर हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। पेट्रोल इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज का कहना है कि करंट अकाउंट खसारे को कर्जों से पूरा किया जा रहा है, बरामदात के जरिए कशकोल तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी और पावर टैरिफ जरूरी है। शॉर्ट टर्म हल मईशत को कभी पायदार नहीं कर सकता। मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। तामीराती शोबे के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। सरिया बनाने वाली कंपनीज ने आलमी मार्केट में स्क्रैप की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर फी टन सरिया 5,000 रुपये महंगा कर दिया। 1 टन सरिया महंगा होकर 1,42,500 रुपये तक जा पहुंचा। नायब सदर FPCCI आरिफ जीवा का कहना है कि वज़ीर आज़म के सस्ते घरों की स्कीम के लिए मुश्किलात बढ़ गईं, हुकूमत नोटिस दे। आज ईद की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे है और स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो आज स्टील के ऊपर 5,000 रुपये का इजाफा किया है पर टन के ऊपर। और ये पिछले 6 माह के अंदर आप दिसंबर में देखें, दिसंबर में जो है वो 2020 दिसंबर के अंदर जो है वो तकरीबन 1,20,000 रुपये प्राइस थी स्टील की, जो आज जो है 1,43,000 1,44,000 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि 25,000 रुपये पर टन पे इजाफा किया गया
और दिसंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले जो है वो 3 माह के अंदर तकरीबन 15,000 रुपये पर टन पे इजाफा किया गया। स्टील मिल्स ओनर्स का ये कहना है कि जी रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से जो है वो ये प्राइस बढ़ाई गई है। इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें पर स्क्वायर फीट आएगा तकरीबन 150 रुपये स्क्वायर फीट जो है वो आप समझें कि दिसंबर से लेके अब तक जो है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे 150 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका इम्पैक्ट आ चुका है। और ये जो है एंड यूज़र को पास ऑन तो होता है, लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं उसका हमारा 3 साल का पीरियड होता है, उसमें 3 साल के अंदर अगर हमें 300 रुपये सिर्फ स्टील पे कॉस्ट बढ़ जाती है। दीगर खबरें शामिल करें। अमेरिका इसराइल गठजोड़ फिर काम दिखा गया। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली जारहियत के खिलाफ तीसरी बार करारदाद पेश होने से रोक दी। दूसरी जानिब गजा पर इसराइल ने एक और फ़ज़ाई हमला किया है जिसमें मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ज़ाई हमले के बायस मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं। इसराइली जंगी तैयारों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीन लाजिम करार दे दी गई। सऊदी सिविल एविएशन ने सऊदी अरब के सफ़र के लिए 4 किस्म की वैक्सीन कारामद करार दी है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म फहरिस्त में शामिल नहीं है। जॉनसन और मॉडर्ना वैक्सीन को सऊदी सिविल एविएशन ने सफ़र के लिए कारामद करार दे दिया है। नारोवाल के इलाके भेड़ी कलां के जंगल में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। 5 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। दर्जनों एकड़ जंगल जल गया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर अरफात बताएगा रेस्क्यू कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? देखिए पिछले 5 घंटे से ये जो आग है ये बेकाबू है। ये नारोवाल तहसील शकरगार का मशहूर जंगल है भेड़ी कलां, जिसमें अचानक आग भड़क उठी और आग ने देखते ही देखते पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसमें दर्जनों एकड़ पर मुहित जो जंगल है जिसमें कीमती लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है और कीकर के दरख्त हैं और इसमें जंगली हियात के जानवर है वो शदीद मुतासर हुए हैं। दरख्त जो जलकर जो राख हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पिछले 5 घंटे से आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन ताहयार अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ठीक है यासिर अरफात, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के शहरियों को बड़ी सहूलत मिल गई। इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक बाइक सर्विस का आगाज़ हो गया। ना मेंटेनेंस की झंझट, ना संभालने की परेशानी। 5 रुपये फी मिनट दें, इलेक्ट्रिक बाइक लें और जहां चाहे जाएं। इस्लामाबाद से एहतशाम के आने की रिपोर्ट देखिए। भी सहूलत भी इलेक्ट्रिक बाइक सर्विस के लिए ऐप डाउनलोड करें, 5 रुपए फी मिनट दें और इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स में किसी भी जगह चले जाएं। इनमें F6, F7, F8, G8 और G9 सेक्टर्स शामिल हैं। राइड खत्म होने पर बाइक वहीं खड़ी करें और बेफिक्र होकर अपनी राह लें। बाइक दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक किसी भी वक्त बुक की जा सकती है। आप इसको सेल्फ ड्राइव पे चला सकते हैं। ये जो सर्विस है सुबह 12 से लेकर रात 12 तक स्टार्ट होती है और जिसमें लोग जो हैं इसको एज अ रेंट यूज़ कर रहे होते हैं। शहरी भी इस सहूलत से खुश हैं। कहते हैं कम खर्च में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक मियारी सवारी मिल जाती है। सर्विस को पूरे इस्लामाबाद में चलाया जाना चाहिए। आप इसको F6 से अगर आप F8 जाना चाहते हैं तो आप इजीली 5 to 10 मिनट्स में इस पे मूव कर सकते हैं। इसके पर मिनट के 1 रुपीज़ चार्जेस हैं और ये बहुत सस्ती सवारी है। इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। पेट्रोल का खर्च ना उड़ता धुआं। शहरियों को सहूलत फराहम करने वाली ये इलेक्ट्रिक बाइक्स सस्ती होने के साथ साथ माहौल दोस्त भी हैं। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।